गाइस आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले हैं। गाइस कनाडा के हालात अच्छे नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से? लिविंग कनाडा का हाई हो गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कोई भी यहाँ पे आता, यू नो लाइक दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर डे टू डे लाइफ, डेली एक्सपेंसेस, खर्चों से लेके यू नो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, या तो प्रोफेशनल जॉब्स हो। पीआर का जो सीआरएस स्कोर है अभी हाई चल रहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोविंस टू प्रोविंस मूव हो रहे हैं। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी राइट नाउ। क्या ये टाइम, क्या ये वक्त सही है कनाडा आने का? मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 7 to 8 years हियर राइट। मेरी पर्सनल एडवाइस मेरे भाइयों से, स्पेशली इंडियंस जो आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, यू नो लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनसे मेरा यू नो उनसे मैं यही उनके साथ शेयर करूँगा कि इफ़ यू आर, अगर आप 12th पास किए हो, 12th पास भी अभी तक 12th पास नहीं किए हो, एंड देन यू वांट कम हियर, देन आई एडवाइस स्टे, डोंट कम राइट नाउ। ओके, अभी आप आपकी जो 12th जो है वो पास कर लो, यू नो, एंड देन अगर आप इंडिया में जो है आप वेल इनफ बनाते हो, इंडिया में ही आपका यू नो लाइक अच्छी जॉब है, महीने का 1-1.5 लाख बना रहे हो, तो देन प्लीज़ डोंट कम हियर। आप बहुत अच्छे हो कनाडा में, इंडिया में बहुत वेल सेटल्ड हो, अच्छी जो आपकी जो 1-1.5 लाख जो सैलरी है आपकी है, दैट्स गुड इनफ टू यू नो टू यहाँ पर कनाडा में सबसे वर्स्ट पार्ट कनाडा का है टैक्सेशन कनाडा का बहुत वर्स्ट है, ठीक है। अगर आप अच्छी जॉब करते हैं इंडिया में, आपकी तनख्वाह अच्छी है, 1-1.5 लाख तनख्वाह है, देन आई एडवाइस कि आप कनाडा आपके लिए नहीं है, ठीक है। कनाडा आके आप डू नॉट पनिश योर सेल्फ कमिंग हियर, लिविंग ए रियली नाइस जॉब, वेल पेड फैमिलीज़ को छोड़ के आना, और उस सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि वो डिज़र्व नहीं करते। मैं कहता हूँ कि वो सही नहीं है। दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन टू टेक एट दैट पॉइंट, दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन। सो मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया में ही अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया एक ग्लोबल मार्केट है, एक लोकल मार्केट है जहाँ पे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। स्पेशली कनाडा में जॉब्स, इवन बिजनेस करना भी इट्स अ बिग स्ट्रगल, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी परमिट्स, लाइसेंसेस। यू कैन नॉट ओपन ए लाइक यू नो एक चाय का ठेला भी डालने के लिए स्ट्रीट साइड पे यू नीड परमिशंस, यू नीड दिस, यू नीड दैट, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टफ। इससे अच्छा तो बेहतर है डालिए नहीं। इंसान थक के मतलब बोल दे कि भाई मेरे को तो डालना ही नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द स्टफ, यू नो, बहुत सोचना पड़ता है। जब मैं आया था, जब मैं यहाँ पर आया था, हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। दैट्स वाई ऐसा कि वैसा कि हम निकल पड़े, ठीक है। हालात फिर भी ठीक थे उस टाइम पे, पर कोविड के बाद तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए, ठीक है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर आप फिर भी आने का सोच रहे हो, तो मैं तो बोलता हूँ भाई कर्ज़ लेके ट्यूशन फीस कर्ज़ लेके मत आओ यहाँ पे। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेज की फ़ीस को लेकर, आपकी 4 सेमेस्टर की कॉलेज की फ़ीस को लेकर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो देन टेक देयर हेल्प। वो हेल्प लेके यहाँ पर आओ, ताकि आपके ऊपर वो कॉलेज की फ़ी का प्रेशर ना हो। देन यू वर्क हार्ड so that you can save some money for the first 2 years, send back that money, okay, and then you can level up things, right? तो वो एक अच्छा तरीका होता है, ताकि आप जब स्टूडेंट हो और जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हो, तो आप इस पोजीशन पे हो कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, 25-30 हज़ार $40,000 हो आपके हाथ में, और यू आर रेडी टू टैकल दी यू नो द जॉब मार्केट विथ फंड्स इन योर हैंड, राइट। पैसा ज़रूरी है, तो जब आपके पास ऐसा पैसा होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, देन यू आर एक अच्छी जो है ना, आप एक अच्छे माहौल में रह सकोगे, एक अच्छा अपार्टमेंट ले सकोगे, देन यू कैन थिंक्स बेटर, राइट। यू आर स्ट्रेस फ्री एंड यू कैन स्टार्ट थिंकिंग बेटर। सो मेरे हिसाब से ऐसा करना बेहतर है। कर्ज में डेथ में मत जाओ,
पढ़ाई करते टाइम पे कर्ज में चले जाना, एंड बाय द टाइम यू फिनिश द स्कूल एंड कम आउट ऑफ द स्कूल देन यू हैव लाइक मे बी $20,000-25,000 कर्ज चढ़ा हुआ है, गाड़ी है, गाड़ी का पेमेंट करना है, फलाना ढिंगाना. नाउ यू आर स्क्रूड अप, यू टाइड अप राइट. आप कर्ज लेके आओगे, इवन कॉलेज की फीस भी, देन आप क्या करोगे? आप वो 2 साल में तो आपको इतना प्रेशर में आ जाओगे, काम कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कॉलेज की फीस का आपको प्रेशर होगा, फिर आपका खुद का खर्चों का प्रेशर होगा. तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, बहुत मायने रखती हैं. तो इन चीज़ों का ख्याल रखें. और जो है ना